जैन साथियों, आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम 72वें बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर का एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो करेंट अफेयर क्लास आपका होगा वो पूरे डिटेल्स में होगा। चलिए हम इसका आज डेमो देखते हैं। डेमो के रूप में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम आपको 72वें बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर क्लास करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पूरे डिटेल्स में क्लास को देखेंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक को हम पहले पूरे डिटेल्स में क्लास देखने वाले हैं। उसके बाद आपका इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न भी करवाएंगे, और ये जो एमसीक्यू प्रश्न होगा ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड होगा, ठीक है। वन लाइनर नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा, जिसका हम डेमो दिखाने वाले हैं। और इसका प्राइस आपका है 500 रुपया। 500 रुपया प्राइस इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपको मेहनत भी है, ठीक है। और इसका वैलिडिटी आपका 1 ईयर रहेगा, ठीक है। 1 साल इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। हालांकि जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो इस क्लास में चलिए आपको क्या क्या मिलेगा इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप पहले डेमो देखिए किस रूप में आपका क्लास होगा, ये पहले देखिए किस पैटर्न पर होगा, तब आपको पता चलेगा कि हम इसका प्राइस 500 रुपया क्यों रखे हैं। तो चलिए पहले हम इसका देख लेते हैं आपका कि डेमो के रूप में किस तरह से आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। पहले आप एक बार डेमो देखिए, डेमो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि किस रूप में आपका क्लास होने वाला है, ठीक है। देखिए आज आपको हम ना 2 टॉपिक का डेमो दिखाएंगे, 2 टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें आपका पहला है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, और आपका है 16वीं जनगणना 2027। ये दो टॉपिक आपको करवाएंगे, और इससे संबंधित आपका प्रश्न भी करवाएंगे कि किस तरह से आपका क्लास होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, जिससे आपका 72वें बीपीएससी में एक भी प्रश्न आपसे यानी न छूटे, इस तरह से आपको क्लास करवाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डेमो ग्रुप में, देख लेते हैं इसको। डेमो ग्रुप में देखते हैं। देखिए ये आपका है, जैसे टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग ये आपका टॉपिक है। तो जैसे आपका ये टॉपिक है तो पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ दिया रहेगा, पूरे डिटेल्स में आपको समझाएंगे। उसके बाद इससे संबंधित आपका हम एमसीक्यू प्रश्न भी करवाएंगे। पहले देख लीजिए आप, फिर क्लास हम करते हैं। देखिए ये आपका 8वां केंद्रीय वेतन आयोग था। अब उसी से संबंधित आपका हम ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट बेस्ड बनाए हैं, इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही है। अब देखो यहाँ 4 गो कथन दिया हुआ है, सारा का सारा कथन आपका 8वां केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित है। तो जब तक हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आपका क्लास होने वाला है, पहले पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका हम इसी तरह से आपका हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक होगा सबको हम करवाएंगे। इसीलिए इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपका 72वें बीपीएससी में करेंट अफेयर मजबूत हो सके। तो चलिए आज हम आपको डेमो दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम डेमो देख लेते हैं कि किस तरह से आपका ये क्लास होने वाला है। आपका पहला इसमें टॉपिक है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, तो पहला पॉइंट है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, ठीक है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 3 नवंबर 2025 को 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन किया गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब हुआ है, तो 3 नवंबर 2025 को, पहला पॉइंट हुआ। अब इसमें कितने सदस्य है, तो इसमें 3 सदस्य है। कौन कौन है, तो पहला तो अध्यक्ष है, ठीक है, पहला अध्यक्ष है। तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बनी है। फिर आपका इसका है एक अंशकालिक सदस्य, ठीक है, अंशकालिक सदस्य है, और अंशकालिक सदस्य है प्रोफेसर फुलक घोष। प्रोफेसर फुलक घोष इसके अंशकालिक सदस्य है। और एक आपका है सदस्य सचिव, सदस्य सचिव है, ये है आपका पंकज जैन, ठीक है, पंकज जैन इसके सदस्य सचिव है। अब बताओ यहाँ से यदि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ भी देता है तो आपको सारा पॉइंट आपको याद है, यहाँ हम पढ़ लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अब आपको हम सारा क्लास करवाएंगे। और ये क्लास जो है ना तो डेली होगा ना ही वीकली होगा, और ये क्लास आपका हम
15 दिन पर करवाएंगे, अर्ध मासिक करवाएंगे। क्यों करवाएंगे 15 दिन पर? 15 दिन पर क्लास इसलिए करवाएंगे क्योंकि डेली आपको अच्छे टॉपिक मिलेगा नहीं, ठीक है, डेली अच्छे टॉपिक मिलेगा नहीं। अब 15 दिन का जितने भी अच्छा टॉपिक होगा उसको हम एक साथ करवा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका आगे भी देखते हैं, और भी हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। अब आगे है कि इसका कार्य क्षेत्र और उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, जैसे रक्षा बल हुआ, अखिल भारतीय सेवाओं हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों की कर्मचारी हुआ, के वेतन भत्ते और सुविधाओं की जांच करना, ठीक है। तो ये केंद्रीय वेतन आयोग क्या करते हैं, तो ये आपका केंद्र सरकार के और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी कर्मचारी है उसके वेतन भत्ते और सुविधाओं की जांच करते हैं। एक तार्किक और कुशल और प्रदर्शन आधारित वेतन ढांचे सुनिश्चित करता है, क्या वेतन होना चाहिए उसका ढांचा का निर्माण करते हैं वेतन आयोग, ठीक है। फिर देखो इसका समय सीमा और रिपोर्ट कब आएगा, तो 18 महीने के अंदर इसका रिपोर्ट देना है, अनुमानतः ये डेट है 18 महीने के अंदर रिपोर्ट आना है, लगभग कह सकते हैं जून 2027 तक, जून 2027 तक इसका रिपोर्ट आना है। अब बात करें कि इससे पहले वेतन आयोग कब कब गठन हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो पहला वेतन आयोग आपका 1947 में गठन हुआ था। द्वितीय वेतन आयोग आपका 1957 में गठन हुआ था। तृतीय वेतन आयोग आपका 1970 में गठन हुआ था, ठीक है। चौथा वेतन आयोग आपका 1983 में गठन हुआ था। पांचवा 1996 में, छठा 2006 में और सातवां आपका 2014 में। और ये जो है ये आपका 8वां वेतन आयोग है। अब हम 8वां वेतन आयोग के बारे में सारा डिटेल्स में जान लिए। अब हम चलिए इससे संबंधित आपका प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि इस तरह से आपको पढ़ाएंगे ना तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए इसी पर आधारित आपका यह प्रश्न है, ये जो टॉपिक हम लोग देखे हैं इसी पर आधारित आपका यह प्रश्न है। प्रश्न आपका यह है कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए अभी हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े हैं, पूरे डिटेल्स में अभी हम लोग पढ़े हैं। अब यदि सारा डिटेल्स में आप जान गए होंगे ये प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। अब चलिए देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, पहला आपका कथन है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। तो अभी हम लोग देखे थे कि 3 नवंबर 2025 को 8वां केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है, तो ये तो आपको होगा ही, ये आपका सही है। फिर कह रहा है 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई बने, ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये भी सही है। तीसरा है इसका अंशकालिक सदस्य प्रोफेसर फुलक घोष बने हैं, ये भी सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ये तीनों कथन सही है। चौथा है 8वीं वेतन आयोग में कुल 4 सदस्य शामिल है, क्या कुल 4 सदस्य शामिल है? नहीं, केवल 3 सदस्य शामिल है, ये हम लोग देखे हैं। तो ये कथन आपका गलत है क्योंकि ये 4 सदस्य नहीं है, 3 सदस्य है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 2 3 सही है, 4 आपका गलत है। 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 3। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 1 2 एंड 3। तो इसी तरह से आपको हम 72वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर क्लास करवाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक साथ लेकर के आपको इसी तरह हम क्लास करवाएंगे, और ये क्लास आपका 15 दिन पर होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, जिससे आपका 72वीं बीपीएससी में सारे के सारे करेंट अफेयर के प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। तो और चलिए देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। ये तो आपका एक टॉपिक हुआ, ये आपका एक टॉपिक हुआ, और टॉपिक देखते हैं। एक और टॉपिक हम लिए थे, क्या लिए थे, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका अगला टॉपिक, हाँ अगला टॉपिक आपका है 16वां जनगणना, ठीक है, 16वीं जनगणना, उसको देखते हैं। 16वीं जनगणना, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना जारी तिथि, अधिसूचना कब जारी हुआ है, ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में इतने छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 16वीं जनगणना की अधिसूचना कब जारी हुआ था, ये हुआ था आपका 16 जून 2025 को। 16 जून 2025 को 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी हुआ था। अब देखिए इसमें देखने वाली बात यह है कि जब आपका 16वीं जनगणना है ना, वो आपका 2 चरणों में होगा, 2 फेज में होगा, ठीक है। 16वीं जनगणना जो है वो आपका
2 फेज में होगा। कौन कौन सा फेज? देखो, पहला फेज, पहला चरण, प्रथम चरण आपका 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा। और ये किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होगा? तो देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। यानी जो देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो बर्फीली क्षेत्र है, उसमें आपका पहला चरण में जनगणना होगा। ये स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं आपके, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकते हैं। और दूसरा चरण जो होगा ना, दूसरा चरण आपका स्टार्ट होगा 1 मार्च 2027 को। 1 मार्च 2027 को दूसरा चरण स्टार्ट होगा। और इसके द्वारा आपका जो शेष भाग रह गया, इसके अलावा बर्फीली क्षेत्र के अलावा जितने भी शेष भाग है देश का, उन सभी में आपका जनगणना जो होगा वो आपका होगा 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 होगा। अब बताओ, इतने डिटेल्स में जब हम पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। इसीलिए हम 500 फी रखे हैं। 500 जो फी रखे हैं ना, तो इसीलिए रखे हैं क्योंकि अच्छे स्टूडेंट ही क्लास ज्वाइन करेगा। देखो, 500 फी देंगे ना, तो आप क्लास के वैल्यू करेंगे। ठीक है, जब हम सस्ता में देते हैं, 100 रुपया में देते हैं, तो लगता है ये कोई बात नहीं, आम बात है, ये कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइस अधिक रखने का कारण ये भी है क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मेहनत भी है, लेकिन कंटेंट देंगे आपको मज़ेदार। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप 5,000 में यदि कहीं क्लास कर रहे हैं ना, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, जिसको भी ये क्लास ज्वाइन करना है तो आप LK क्लासेस ऐप पर आ जाइए। LK क्लासेस ऐप पर आपको ये क्लास मिल जाएगा। ये क्लास आज से आपको लॉन्च हो गया है, तो आप जाइए LK क्लासेस ऐप पर। वहाँ पर आपको डेमो के रूप में ये PDF भी आपको अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि किस रूप में आपको ये PDF मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका 72वें BPSC में क्लास यानी करेंट अफेयर मजबूत हो, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, तो ये क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक है, और देखते हैं इसका कुछ विशेषता देखते हैं। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो आपका जनगणना है वो देश की पहली डिजिटल जनगणना है। और पहली बार इसमें आपका जातिगत गणना भी शामिल होगा। जातिगत गणना भी इसमें शामिल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका इसका डिटेल्स। ठीक है, इसका डिटेल्स ये था। अब देखो, इस पर जो प्रश्न बनेगा आपको, इस पर आधारित जो प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न भी आपको हम लेकर आए हैं। तो इसी तरह से क्लास करवाएंगे। पहले टॉपिक वाइज टॉपिक करवाएंगे, इसके नीचे इसका MCQ प्रश्न रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्लास हम करवाने वाले हैं। जितने भी टॉपिक है, ठीक है, जैसे अभी आपका UGC मामला है। ठीक है, अभी जैसे आपका UGC मामला चल रहा है, तो UGC के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसके नीचे इसी तरह से आपका एस्टिमेट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। और महीना के लास्ट में, मंथ के लास्ट में आपको हम टेस्ट के रूप में टेस्ट भी करवाएंगे। आपको जितने भी टॉपिक हम पढ़े रहेंगे उसका रिवाइज के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन कीजिए यदि आप चाहते हैं 72वें BPSC का अच्छा मार्क्स आए तो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्वेश्चन है। अब कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। पहला कथन देखिए, पहला है कि 16वीं जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है कि 16वीं जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि 16वीं जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। हम लोग देखे हैं कि 16वीं जनगणना जो है वो 2 चरण में होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि प्रथम चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। ये भी सही है। कर पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगा। ये भी सही है। यानी इसमें चारों का चारों कथन सही है। ठीक है, तो चारों का चारों कथन आपका सही है। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। तो इसी तरह से आपका क्लास होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, मान लो कुछ टॉपिक आपका ऐसा है। ठीक है, मान लो आपका कुछ टॉपिक ऐसा है जो छोटा टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे।
कुछ टॉपिक ऐसे रहेगा जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो वैसे क्वेश्चन के भी हम चाहे मैच द कॉलम लेकर आएंगे, चाहे इस तरह से हम प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं पढ़े हैं, पूरी डिटेल्स हम इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़े हैं। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ना, उसको भी हम आपको स्टेटमेंट बेस्ड या मैच द कॉलम प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न क्या करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। अब देखो चार को आपको ऑप्शन दिया है, इसमें देखना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन बनता है ना, उसको आप इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बना सकते हो या मैच द कॉलम प्रश्न बना सकते हो। तो मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि जितने भी आपको मैच द कॉलम प्रश्न बने या आपको इस तरह से प्रश्न बने, सारे प्रश्न हम कोशिश करेंगे आपको बनाने का। हाँ, जो अच्छा टॉपिक है, जो डिटेल्स में जिसको हम देखेंगे, उसमें तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जितने भी वन लाइनर प्रश्न भी है ना, उसको इस फॉर्मेट में आप बना सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है। अब पढ़िए, ये में है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, आगे क्या दिया है, भारत दिया है, यानी 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में होगा, बिल्कुल सही है। 2026 में 2026 में आपका 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, भारत में होगा। ये तो कथन आपका सही है, ये कथन सही है। करा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक होगा, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा आपका एसबीआई दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का दर्जा भी मिला है एसबीआई का, ये भी सही है। ठीक है, आगे कह रहा है अगस्त 2025 में रूबेला मुक्त घोषित देश, आगे क्या दिया है, नेपाल, बिल्कुल सही है कि अगस्त 2025 में जो है ना रूबेला मुक्त घोषित हुआ है, कौन, नेपाल हुआ है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा, आगे क्या दिया है, बिहार दिया है। ये गलत है, ये बिहार विधानसभा नहीं है, ये दिल्ली विधानसभा बना है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा जो है वो देश की पहली विधानसभा बने हैं जो आपका 100% क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित है। तो देखो इस तरह से आपको हम क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें यदि कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐड करना है तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि इसीलिए हम डेमो करवाए हैं। डेमो क्लास हम इसीलिए एक बार करवाए हैं क्योंकि आप लोग देखिए कि किस फॉर्मेट में आपको हम क्लास करवाने वाले हैं। हाँ, इसमें कुछ सुधार करना है या कुछ ऐड करना है तो ये आप हमें सजेशन दे सकते हैं, जिससे आपको हम इसमें ऐड करें। ठीक है, हालांकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम ये क्लास करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए LK क्लासेस ऐप पर। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर जाइए और वहाँ से आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, LK क्लासेस ऐप पर जाइए, यहाँ से आप क्लास ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर आप इसका फ़ी कम कर दीजिए 500 से। देखो फ़ी कम तो नहीं करेंगे, क्यों, फ़ी ज़्यादा इसीलिए रखे हैं क्योंकि स्टूडेंट का जब पैसा लगता है ना तो पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस कंटेंट बनाने में मेहनत है, समय भी लगेगा। ठीक है, तीसरी बात कि मैं हमेशा कहा हूँ कि गधों वाला काम नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अच्छे स्टूडेंट को खोजता हूँ, जो पढ़ने वाला है वही इस बैच को ज्वाइन करेगा, और जिसको सिर्फ हवाबाजी करना है ना वो ये क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, मुझे पता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1000 गधा पालने से अच्छा है कि 100 शेर पालो। ठीक है, तो मेरा यही सोच है, इसीलिए हम इसका फ़ी 500 रुपया रखे हैं। 500 रुपया फ़ी रखे का कारण यही है कि अच्छे स्टूडेंट ही क्लास को ज्वाइन करेगा, जिसको पढ़ने से मतलब है, क्या समझिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका अच्छा नंबर आए, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यदि 50 स्टूडेंट ही करता है, 100 करता है, 500 करता है, 500 ही के पढ़ाऊँगा, क्या दिक्कत है। 500 करेगा तो उसमें से मैक्सिमम का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो उसको ही पढ़ाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप प्राइस कम कर दीजिए तो इसमें क्या होता है ना कि क्लास तो ले लिया, फालतू क्या करते हैं, हमें समय बर्बाद करते हैं, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। इससे अच्छा है कि यानी 1000 गधे पालने से अच्छा है कि 100 शेर पाला जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये पहला डेमो है, इसके बाद आपको कोई डेमो नहीं मिलेगा। बस इसमें देख लीजिए कि किस तरह से आपको क्लास होने वाले, सारा चीज़ आपको समझा दिए। अब क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, ये क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। यदि आप चाहते हैं कि इसका हम
पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, पीडीएफ तो आपको एलके क्लास ऐप पे भी मिलेगा, क्लास भी इसी मिलेगा, क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ये जो क्लास होगा ये आपका सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेशन मिलेगा, एलके क्लासेस ऐप पर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखें। तो आप प्ले स्टोर से जाकर के एलके क्लासेस ऐप, जैसे ये ऐप हमारा ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, यहीं पर आपको क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आप जाइए प्ले स्टोर पर एलके क्लासेस ऐप सर्च कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।